वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियो में किए थे कि कंज्यूमर के राइट्स कितने होते हैं, तो हमने पढ़े थे कि कंज्यूमर के 6 राइट होते हैं। वैसे ही कंज्यूमर के राइट्स जैसे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं, तो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताई है कि कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेलर की नहीं होती, एक कंज्यूमर को भी अवेयर रहना चाहिए, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट, वो क्या है? कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। जो कंज्यूमर है उसे क्या करना चाहिए? जितने भी उसके राइट्स हैं उन सब का यूज़ करना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को बहुत सारे राइट्स दिए हैं, जैसे कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हेयर्ड, और बहुत सारे जो हमने 6 राइट्स पढ़े थे वो सारे। पर इन सारे राइट्स का फ़ायदा तब ही है जब कंज्यूमर इन राइट्स को यूज़ करेगा। अगर कंज्यूमर को कभी भी चीट फील होता है कि किसी भी सेलर ने उसको चीट किया है, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल किया है, या फिर ओवर प्राइस चार्ज किया है, तो उस केस के अंदर कंज्यूमर को खुद से आगे आकर कंप्लेंट फाइल करनी है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। तो अब कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट का मतलब यही है स्टूडेंट कि गवर्नमेंट सिर्फ आपको बता सकती है कि ये आपका राइट है, आपको ये स्टेप लेना है अगर आपके साथ कुछ गलत होता है। बट इन दी एंड वो स्टेप लेगा कौन? अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर ही प्रोडक्ट परचेज करेगा। अगर उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है तो कंज्यूमर को ही अपनी आवाज़ उठानी है, कंज्यूमर को ही अपने राइट्स का क्या करना है? यूज़ करना है। अब हेयर इज़ व्हाट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक्टिव सिलेक्शन। एक्टिव सिलेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट, अ कंज्यूमर शुड नॉट बाय थिंग्स पैसिवली। You must actively select the product based on your own preference, need and standard। मीन्स कि एक्टिव सिलेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कि कोई भी जो कंज्यूमर है वो आंख बंद करके कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर सकता। उसको वही प्रोडक्ट परचेज करना है जिसकी उसको नीड है, जिस चीज़ की उसको वांट है, और जो उसके स्टैंडर्ड को क्या करेगी? कंप्लीट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सेलर ने बोला कि तुम ये ABCD प्रोडक्ट परचेज कर लो, और जो कंज्यूमर है उसने आइज क्लोज करके उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। नहीं, इस केस के अंदर सारी गलती किसकी है? फिर कंज्यूमर की है। क्यों? कंज्यूमर को एक्टिव बनना है, उसको किसी की बातों के अंदर नहीं आना है। अगर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट की नीड नहीं है तो उसको क्लियर नो बोलना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट फाइलिंग द कंप्लेंट्स। फाइलिंग द कंप्लेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट, इफ़ यू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स क्वालिटी, और इफ इट इज़ डिफेक्टिव, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेप फॉरवर्ड एंड फाइल एन ऑफिशियल कंप्लेंट। फाइलिंग कंप्लेंट का मतलब है स्टूडेंट, अगर कभी भी किसी कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है या कोई सर्विस ली है और वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आकर अपने उस प्रोडक्ट के खिलाफ या उस सेलर के खिलाफ क्या करे? ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज करे। कहाँ पर? कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। मीन्स कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट के अंदर जो कोर्ट है वो ये बोलती है कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की है कि उसको कैसे अपने राइट्स को यूज़ करना है, कैसे उसको धोखाधड़ी से बचना है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट ने राइट्स बनाए हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, किस टाइम यूज़ करना है, एक्टिव सिलेक्शन करनी है, आइज क्लोज करके तुम्हें किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। ये सारी जिम्मेवारी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है स्टूडेंट? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की बनती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।